हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, आपका नया चैप्टर आपका पत्र लेखन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी वेट करना पड़ा इस चैप्टर का। हालांकि विलोम शब्द अभी आपके कुछ रह गए हैं, वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं पत्र के बारे में। कम से कम 2-3 ऑडियो लेक्चर आपके बेसिक से ही होंगे इसके, और कोई इसमें आपकी बिल्कुल कमी नहीं छूटने की है। जो भी पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। पत्र कोई सा भी हो, विज्ञप्ति हो या परिपत्र हो या अधिसूचना हो या कार्यालय आदेश हो, लेकिन उन सब से पहले ये बेसिक जानकारी जो आपको दी जा रही है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पत्र क्या होता है। बेसिकली अपनी बात कहने का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो पत्र संचार माध्यम एक सुव्यवस्थित प्रक्रम है। अब पत्र की परिभाषा तो आपको आती नहीं है, तो बेसिकली आपको ये जानना, नॉलेज में होना चाहिए कि पत्र होता क्या है। जो पत्र वर्तमान में प्रचलित हैं उनको मोटे तौर पर हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 2 प्रकार हैं आपके इसमें, तो एक अनौपचारिक है और दूसरा औपचारिक पत्र है। आपके परीक्षा में बेसिकली औपचारिक पत्र ही हैं। ठीक है, आपका जो पुटअप किए जाएंगे जो भी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र हैं। पहली बात तो अनौपचारिक पत्र आपसे कोई भी नहीं मालूम किया जाएगा आपकी परीक्षा में। अनौपचारिक पत्र में देखिएगा कौन कौन से आते हैं। ऐसे पत्र जिनकी न निश्चित भाषा, न संबोधन और ना ही निश्चित भाषा शैली हो, वे सभी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप जो भी प्रयोग करते हैं, रिश्तेदारी के लिए, नातेदारी के लिए या शुभचिंतक को जो भी पत्र लिख रहे हो, तो वो सभी आपके क्या होंगे, अनौपचारिक पत्र होंगे। इनको आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख लिया कि आपने कि हाँ, पत्र हमारे 2 प्रकार के हैं, एक अनौपचारिक एक औपचारिक। इससे ज़्यादा अनौपचारिक का कोई आपकी परीक्षा में यूज़ नहीं है। अब जो मेन बात पर आएंगे वो आएंगे हम औपचारिक पत्र। औपचारिक में बेसिकली आपका ऐसे पत्र जिनका प्रयोग नियत भाषा व नियत शैली के साथ हो, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब औपचारिक पत्र में जितने प्रकार के पत्र आएंगे वो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते रहेंगे। ठीक है, अब औपचारिक पत्र में देखिएगा, सरकार के कार्य व्यवहार से संबंधित होंगे, सरकार के विभाग से संबंधित होंगे, अधिकारी द्वारा पद के दायित्व, कार्य निर्वहन आदि से संबंधित होते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। टेक्निकल टॉपिक है आपका थोड़ा पत्र वाला, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आपका लूज़ पॉइंट इसमें रह जाए। चाहे दोबारा चीज़ें इसमें रिपीट हों, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर तो हम परफॉर्मा बनाएं किसी भी पत्र का, किसी भी टाइप से हम उसमें लिखें, लेकिन उससे पहले सभी पत्रों के लिए एक बेहतरीन हमें नॉलेज, जो बेसिक नींव है वो ज़रूरी करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे औपचारिक पत्र के प्रमुख उदाहरण। अब औपचारिक पत्र के प्रमुख उदाहरण हैं, इसमें क्या होगा, सरकारी या शासकीय पत्र होंगे, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र होंगे, कार्यालय ज्ञापन या आदेश, परिपत्र और अनुस्मारक होंगे, विज्ञप्ति या अधिसूचना, टिप्पण लेखन, टिप्पणी या प्रतिवेदन। ठीक है, विज्ञप्ति केवल सूचना प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपने देखा, ये आपको मेंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जब आप सिलेबस उठाएंगे अपना, तो उसमें कुछ ऐसे ही पत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, परिपत्र और अनुस्मारक, विज्ञप्ति या अधिसूचना, टिप्पण लेखन या टिप्पणी, प्रतिवेदन। तो ये सारे आपके सिलेबस में हैं। अब इनको हमें करना है। पहले आपका परिपत्र पूछा गया था, परिपत्र किसे कहता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक वे चल रहा है एग्जामिनर का कि वो डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि आप इस पर पत्र लिखें, वो परिभाषा के तौर पर भी पूछ रहा है कि परिपत्र की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। अब उसने उदाहरण पूछा तो आपको पूरा पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो प्रारूप वगैरह पूछेगा तो आपको खाली प्रारूप बनाना है। इसमें भी 2-3 कंडीशन है। आपसे प्रारूप पूछता है, लिखित प्रारूप पूछता है, तो आपको वहाँ पर खाली उसका परफॉर्मा, ठीक है, वही बनाना है। और बाकी आपसे उदाहरण सहित पूछता है तो फिर आपको पत्र भी लिखना है। चलिए, अभी ये आप ज़्यादा इस पर ये ध्यान न दें कि ये क्या बता दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जैसे आगे जो चीज़ें आएंगी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पीछे बताया था, ये वही चीज़ें हैं। इसलिए मैं थोड़ा एडवांस में आपको ये चीज़ें बता भी रहा हूँ कि कहाँ पर कौन से पत्र में उदाहरण वगैरह ये चीज़ें लिखनी होती हैं। अब ये नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं, किसी को कार्य का स्मरण करवाने के लिए लिखा गया पत्र।
मान लीजिए किसी को किसी भी ऑफिस में कोई भी अधिकारी है या वो अपने जो नीचे कर्मचारी हैं जो उनकी समूह के हिसाब से, मतलब समूह का खा गा इस टाइप से होते हैं, तो समूह ए का अधिकारी समूह का समूह ख ग को स्मरण दिला रहा है कि आपने ये कार्य नहीं किया अभी तक, तो वहाँ पर जो पत्र लिखा जाएगा वो अनुस्मारक पत्र होगा। परिपत्र क्या होगा? किसी सूचना अथवा जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र होगा। एक सर्कुलर जारी होता है, ठीक है, तो वही परिपत्र होता है। टिप्पणी क्या होगी? लेखन की अनेक पद्धतियाँ टिप्पणी या टिप्पणी के अनुरूप ही लिखी जाती हैं। जो लेखन की विधियाँ होती हैं इसके बारे में और जानेंगे अभी। प्रतिवेदन क्या होगा? इसमें किसी घटना अथवा स्थिति आदि की जांच पड़ताल करके उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन में क्या होता है बेसिकली, जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाती है, कुछ जो भी वहाँ पर इंक्वायरी होती है, जांच पड़ताल होती है, तो उसके आधार पर ही एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, ठीक है। टिप्पण लेखन के बारे में और जानिए थोड़ा। किसी भी कार्यालय में प्राप्त पत्र के अर्थ को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उन्हें टिप्पण लेखन आपका बोलते हैं। ये भी आपका ज़रूरत है एक टिप्पण लेखन, ठीक है। अब आपसे पूछता है टिप्पण लेखन क्या है और उसका उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको परिभाषा भी लिखनी होती है और उदाहरण भी देना होता है। सिंपली टिप्पण लेखन का उदाहरण पूछेगा तो आपको वहाँ पर पूरा उसका एक टिप्पण लेखन का ही एग्जाम्पल देना। अब इसमें क्या चीज़ है? टिप्पणी औपचारिक कामकाज के लिए लिखी जाती है। जो टिप्पणी होती है आपकी औपचारिक कामकाज के लिए लिखी जाती है और इसमें किसी बड़े या छोटे अधिकारी या कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होता है। आक्षेप का मतलब होता है व्यंग नहीं होता है, व्यंग्यता इसमें नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है। एक तरीके से ट्रोल करना ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इसमें एक नोट पॉइंट हो रहा है, पत्र का सारणी रूप। ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं आपकी जो जाननी बहुत ज़रूरी है, आप साथ के साथ इसको नोट भी करें, चाहे आप रफ पेपर पर ही करें, ठीक है। पत्र का सारणी रूप क्या होता है? पत्रों के अभिलेखीकरण रख रखाव से संबंधित एक विद्या तरीका है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही वर्ड आता है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख क्या होता है? जैसे जो भी आपका जो समय पास्ट, मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों को देखते हुए, जैसे भूतकाल में जो इवेंट घटित हुए या भविष्य काल में, उनका एक अभिलेखीकरण होता है। उनको जो भी ऑर्डर पास हुए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बने, तो उनका एक प्रॉपर अभिलेख, मतलब लिखा गया लेख वो तैयार होता है। तो वो वर्तमान को भी उसी के बिहाफ पर जो सारे काम होते हैं तो वो सारे अभिलेख होते हैं, ठीक है। तो पत्र भी अभिलेख का ही रूप है। जो पत्र जारी होगा अभिलेख ही तो है, ताकि जो नया अधिकारी आएगा वो पहले प्रारूप पिछले पत्रों के अकॉर्डिंग ही अपना सर्कुलर जारी करेगा। तो वो सारे अभिलेख में आती हैं आपकी पत्र का जो सारणी रूप होता है। पत्रों के विभाजन का आधार। पत्रों का विभाजन का आधार बेसिकली कार्य विविधता, जैसा जो भी जहाँ पर वर्क है उसी के अनुसार कार्य का उद्देश्य क्या है, पद क्या है, कार्यालय और संचालन व्यवस्था, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पत्रों के विभाजन के आधार हैं। मतलब जैसे कार्यालय पत्र है या विज्ञप्ति जारी करनी है, तो वो सारे कार्य आपके पत्रों के विभाजन के आधार हैं। ये चीज़ें कोई आपको ये नहीं कि ये लिखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब इसमें जैसे पद के बारे में आप जानिएगा। पद क्या होता है? स्थायी प्रकृति होती है पद की। अब यहाँ पर बहुत मतलब बेसिक चीज़ है, देखिएगा, पद और पद पर बैठा व्यक्ति, पद पर बैठा व्यक्ति, दोनों में डिफरेंस है। ये स्थायी है, इसकी प्रकृति, इसका जो नेचर, मतलब वो प्रकृति है, और ये क्या है आपका अस्थायी है, जो उस पर बैठा व्यक्ति है। क्योंकि पद तो हमेशा स्थायी रहेगा, ठीक है, और व्यक्ति वहाँ पर चेंज होते रहेंगे। मान लीजिए आज आपके प्रयागराज में जो डीएम है वो वर्तमान में नहीं रहे, उनके जगह दूसरे आएंगे, तो वो पद तो स्थायी अपना आप डीएम का, लेकिन वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो वो अस्थायी होंगे। यानी कि पद हमारा स्थायी प्रकृति का होता है और सरकार अमूर्त होती है और स्थायी इकाई होती है। अब देखिएगा, सरकार आप देख नहीं सकते कहाँ है सरकार, कहाँ पर बैठी है, क्या है क्या नहीं, तो सरकार एक स्थायी इकाई है। जिस टाइप से पद है उसी प्रकार से सरकार आपकी स्थायी इकाई है। लेकिन वहाँ पर जो आदमी उसको उसके पद पर उसको ग्रहण करते हैं वे सभी क्या होंगे? अस्थायी होंगे। व्यक्ति क्या होंगे? मूर्त होंगे और अस्थायी इकाई के होंगे। तो ये पद स्थायी प्रकृति का होता है और सरकार अमूर्त और स्थायी होती है, व्यक्ति मूर्त और अस्थायी होता है। ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ें आपको बतानी थी पहले। और संचालन व्यवस्था पत्र की कैसी होती है? जैसे एक आयामी होता है। मान लीजिए डीएम ने डीएम को पत्र लिखा, ठीक है, एक आयामी हो गया। द्विआयामी, डीएम ने सभी थाना अध्यक्षों को पत्र लिखा, सॉरी 2 थाना अध्यक्षों को द्विआयामी।
अगर डीएम ने सारे थानाध्यक्षों को पत्र लिखा तो हो जाएगा बहुआयामी। तो ये इस तरीके से हम पत्र को देखेंगे, एक आयामी भी होंगे, द्विआयामी भी होंगे, बहुआयामी भी होंगे। ठीक है, वो तो सारे पत्रों पर डिपेंड करता है किस प्रकार का पत्र है। बाकी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बहुआयामी पत्र का उदाहरण दीजिए, ये तो बस एक परफॉर्मा है कि हाँ संचालन व्यवस्था कैसे चलती है पत्रों की। तो ये बेसिक है, अभी और बेसिक है पत्रों के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर ऑडियो जो भी है वो पसंद जो भी है आपको पसंद आया होगा। और इसमें आप जो चीज़ें ऐड करते हैं पत्र में वो अभी कुछ नहीं करें, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सुव्यवस्थित क्रम में और बिल्कुल निचोड़ जिसे कहते हैं पत्र लेखन का। ठीक है, आप जो आपको चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है उसी को देखिएगा सिंपल पत्र लेखन में। बाकी अदरवाइज़ आप देखेंगे नए नए, आप किसी भी किताब के माध्यम से कोई सोर्स हो आपका, वीडियो वगैरह हो, वहाँ पर आपको डेफिनेटली कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा। लेकिन आपको जो प्रॉपर वे में ये चीज़ कराई जा रही है, जो अभी दो दो लेक्चर और होंगे लगभग, वो आपके बेसिक के ही होंगे। तो उससे आपको मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाएंगी कि पत्र को आप जो हुआ मतलब एक टाइप का होता है ना कि मतलब डर लगता है, वो निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को करें अच्छे से अपना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आपने देखा पत्र का पहला ऑडियो लेक्चर था और क्लासेस प्रॉपर वे में आपकी चल रही हैं। अगर आप भी यूके एपीओ हिंदी मेंस में अपना नंबर एनरोल कराना चाहते हैं तो 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपर वे में आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो देर ना करें। और पत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपना नंबर जल्द से जल्द एनरोल कराएं।